तो लोकी सीजन 2 का ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है। फ्राइडे को मैंने आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया था कि मंडे को हमें ये ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। ये फाइनली हमारे सामने आया एंड ये लिटरली बहुत ही अमेजिंग है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इस ट्रेलर में दिखे हुए हर उस डिटेल के बारे में जो कि हमें आने वाली लोकी की सीजन 2 के स्टोरी के बारे में हिंट दे रही है। हम उन छोटे मोटे डिटेल्स के बारे में बात नहीं करेंगे जो कि ऑलमोस्ट सभी को पता है या फिर हमारे इस वीडियो से रिलेवेंट है। तो आप पोटेंशियली आप लोग को इस वीडियो में लोकी की सीजन 2 से बहुत सारे स्पॉयलर्स देखने को मिल सकते हैं। तो एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ हम बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं, ट्रेलर में दिखे हुए मोर देन 60 to 70% शॉर्ट्स इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स के हैं। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग और शायद से आपके अकॉर्डिंग भी एक अच्छी चीज होनी चाहिए कि सीरीज की एक्सक्लूसिविटी अब तक बनी हुई है और सीरीज का एक्चुअल प्लॉट क्या है वो हमें वीक बाई वीक आने के बाद ही पता लगेगा। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है एक मैकेनिक शॉप से, जहाँ की बेसिकली ऑस्कर विनिंग एक्टर की ह्यू वैन, जो कि हमें इससे पहले एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में देखने को मिले थे, वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जो कि बेसिकली सीरीज में एक मैकेनिक का रोल प्ले कर रहे हैं जिसका नाम है ओबी। साथ ही मोबियस के पुराने दोस्त है एंड शायद से इसलिए ही मोबियस यहाँ पर उसकी हेल्प लेने सामने आया है। ये जगह टीवीए के द्वारा ही मैनेज की जा रही है, यानी कि अब तक इस पॉइंट पे लोकी और मोबियस टीवीए के अंदर ही काम कर रहे हैं। और जो कुछ भी लोकी की सीजन 1 के एंडिंग में हुआ था और जो कुछ भी हमें यहाँ पर इस ट्रेलर में देखने को मिला है, उससे हम ये बात प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लोकी यहाँ पर मोबियस को सारी सच्चाई बता चुका है। उसने ह्यू रिमेंस के कासल में देखा जैसे कि उसकी डेथ हुई, मल्टीवर्सल वॉर, ये सब कुछ लोकी ने मोबियस को बता दिया है। शायद यहाँ पर मोबियस उसके ऊपर भरोसा कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ यहाँ पर काम कर रहा है। और सबसे पहले तो वो उसके टाइम स्लिप वाली चीज को यहाँ पर ठीक करने आया है। अब हम बात करें यहाँ पर टाइम स्लिप क्या है, तो भाई इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन तो बताना बहुत ही मुश्किल है। बट हाँ, जो कुछ भी हमें यहाँ पर ट्रेलर में देखने को मिल रहा है और जो कुछ भी अपन ने सीजन 1 के अंदर देखा है, तो उसके हिसाब से पॉसिबली टाइम स्लिपिंग ये हो सकता है कि जो कुछ भी लोकी ने सीजन 1 के एंड में देखा, उसकी वजह से लोकी अब करेंटली टाइम में किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए एंड इसलिए वो थ्रू आउट द यूनिवर्सेस, थ्रू आउट द पास्ट एंड फ्यूचर वो समहाउ कहीं ना कहीं स्लिप होकर पहुंच जा रहा है, जो चीज़ हमने इस ट्रेलर में कई बार देखा। इसके बाद हमें ट्रेलर के अंदर 2 सीन देखने को मिला जो कि अभी जो मैंने आपको थ्योरी बताई उसे और भी ज़्यादा सपोर्ट करती है। सबसे पहले तो लोकी फेक टाइम कीपर्स को प्रूव करते हुए कैंग का चेहरा सामने लेकर आता है। तो वहीं पर दूसरी तरफ वो एक सीन के अंदर मल्टीवर्सल वॉर के बारे में मोबियस को बता रहा है, जहाँ कि हम इस पोस्टर में देख भी सकते हैं कि अलग अलग कैंग एक मल्टीवर्सल वॉर में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो शायद से इन सारी चीज़ों को बताने के बाद मोबियस को लोकी के ऊपर भरोसा हुआ हो और वापस में साथ मिलकर अब काम करने वाले हैं। इसके अलावा हमें एक सीन देखने को मिला जहाँ की सिल्वी के सामने सारी चीज़ें डिजेनरेट हो रही है। ये बहुत ही हद तक वैसे ही है जैसे कि हमने ट्रेलर के आगे वाले एक सीन में देखा जहाँ की लोकी के सामने टीवी की ये मशीन भी डिजेनरेट हो रही है। तो इस पॉइंट तक शायद से लोकी और सिल्वी मिल चुके हैं और ये एक ही जगह का सीन होने वाला है। इसके बाद हमें ट्रेलर में बिल्कुल एक नया सीन देखने को मिलता है जहाँ की लोकी और मोबियस एक साथ 18th सेंचुरी में जा रहे हैं। अभी किस तरीके से टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, कैंग द कॉन्करर, मल्टीवर्सल वॉर, इन चीज़ों को ठीक करने के लिए होगा, इसके बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है। बट यहाँ पर ये 18th सेंचुरी में फिलहाल गए हैं, जहाँ की ये पास्ट में 18th सेंचुरी में किए गए एक मिस्टेक को सुधारने के लिए गए हैं। हालांकि मैंने एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, बट हाँ, यहाँ पर बेसिकली एक एक्टर होता है 18th सेंचुरी में इस वाले अर्थ के ऊपर, जो कि एक्चुअल में एक वैम्पायर होता है जिसका नाम ज़ेनियक है। और इसका भी सीन हमने ट्रेलर में कई बार देख रखा है कि लोकी से भिड़ता भी है और पॉसिबली यहाँ पर इसे पकड़कर टीवी वाले मोबियस और लोकी वापस से टीवी के हेडक्वार्टर्स में लाएंगे। बट इसके बाद यहाँ पर उन्हें पता लगेगा कि इसे पकड़ने के बाद भी अब भी उस वाले यूनिवर्स में 18th सेंचुरी में टाइमलाइन सही नहीं हुई है, जिसके बाद पॉसिबली उन्हें ये पता लगेगा कि यहाँ पर ये नहीं बल्कि कोई और ही इंसान है जो कि उस वाले यूनिवर्स में तबाही मचा रहा है। वो वापस से 18th सेंचुरी विजिट करेंगे और वहाँ उन्हें मिलेगा विक्टर टाइमली। विक्टर टाइमली बेसिकली हमारे कैंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट है जो कि पास में ट्रैवल करते हुए 18th सेंचुरी में जाता है, वहाँ की टेक्नोलॉजीज को एडवांस करता है ताकि वो एवेंजर्स के बॉर्न होने से पहले उस वाले यूनिवर्स के ऊपर रूल कर ले। अब खैर यहाँ पर जोनाथन मेजर्स के ऊपर चल रहे केस के बाद हमें आगे कैंग के रोल में वो देखने को मिलेंगे या फिर नहीं, ये बताना बहुत ही मुश्किल है। और उनका कितना सीन होगा इस सीरीज में और क्या वो एक्चुअल में सीरीज के मेन विलेन होंगे भी या फिर नहीं, कि आने वाली लोकी की सीजन 2 में हमें पता लगेगा। पर हाँ, यहाँ पर हमें एक जोनाथन मेजर्स के विक्टर टाइमली का एक सीन भी देखने को मिलता है इस ट्रेलर के अंदर। इसके अलावा हंटर B-15, रवोना रेंसलेयर जो कि एक वॉइड में है, उनके भी कई सीन्स और उनके भी कई वेरिएंट इस ट्रेलर के अंदर देखने को मिले हैं एंड आई डोंट थिंक कि उनका यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा रोल होने वाला है। बाकी आज ट्रेलर के अंदर एक और सीन पर्सनली मेरे को इंटरेस्टिंग लगा जहाँ कि मिस मिनट एक बहुत ही जाइंट पैकमैन वाले फॉर्म में लोगों को डरा रही होती है। यहाँ पर पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि उस वैम्पायर ज़ोनियक को पकड़ने के लिए लोकी और मोबियस के लिए फील्ड खाली हो, इसलिए मिस मिनट उन सारे लोगों को वहाँ से भगा रही है। फिर आपको क्या लगता है इस बारे में, आप नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन बताओ। साथ ही अगर आप लोगों ने कोई और डिटेल नोटिस की हो तो अभी आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। बाकी फिलहाल अपन इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।